हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास जी के टेस्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? दोस्तों, सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन है? दोस्तों, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, आनंद मठ के लेखक कौन है? दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश बंधु की उपाधि किसके संबंधित है? दोस्तों, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सी आर दास यानी चित्तरंजन दास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? दोस्तों, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबर ने दीन ये इलाही कब प्रारंभ किया? दोस्तों, अकबर ने दीन ये इलाही कब प्रारंभ किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1582 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओल्गा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? दोस्तों, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, किडनी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस पदार्थों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के वैशाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? दोस्तों किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? दोस्तों किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनबी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं? दोस्तों भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के सीमा से लगे हुए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का कौन सा राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है? दोस्तों भारत का वह कौन सा राज्य है जो नेपाल और भूटान को अलग करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं? दोस्तों भारत के कितने राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? दोस्तों किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना पेड़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? दोस्तों मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुत्ता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? दोस्तों नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1942 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार के। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, दीन ये इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दोस्तों दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1191 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोस्तों कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? दोस्तों प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 हड्डियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? दोस्तों भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? दोस्तों जोजिला दर्रा किस राज्य में है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 75 जिले। तो ये था दोस्तों 60 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए हैं दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।